मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं कक्षा के नतीजे में रीवा की बेटी ने कमाल कर दिखाया है। जिले की छात्रा वैष्णवी शुक्ला ने प्रदेश में छठा स्थान हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे रीवा जिले को गौरवान्वित किया है। वैष्णवी शुक्ला सौरभ शुक्ला की सुपुत्री हैं और इंडियन एक्सीलेंस स्कूल अनंतपुर की छात्रा है। उन्होंने इस परीक्षा में 500 में से 495 अंक प्राप्त किए हैं। उनकी इस सफलता के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है और हर कोई उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहा है। अपनी इस उपलब्धि पर बात करते हुए वैष्णवी ने बताया कि उन्होंने परीक्षा की तैयारी के लिए शुरुआत से ही एक व्यवस्थित टाइम टेबल बनाया था। इसके साथ ही उन्होंने टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया, जिसका उन्हें काफी लाभ मिला। वैष्णवी ने आगे कहा कि स्कूल के शिक्षकों ने उन्हें लगातार प्रेरित किया और उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। वैष्णवी शुक्ला की यह उपलब्धि अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है, जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करके सफलता प्राप्त की है। हम वैष्णवी शुक्ला को उनकी इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वैष्णवी, आप इस सफलता के बाद कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने इस परीक्षा की तैयारी कैसे की? इसके लिए कौन सी रणनीति बनाई आपने? मैं शुरू से अपना टाइम टेबल वगैरह बनाना शुरू कर दी थी कि मेरे को इस तरह से आगे की पढ़ाई करनी है। अगर कोई शादी पार्टी में जाना पड़े तो वहाँ पर टाइम कैसे मुझे मैनेजमेंट करना है, ये सब चीज़ें मैंने पहले से ही बनाना शुरू की थी। उसके बाद एग्ज़ाम पास आने के बाद मैंने अपनी सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा बढ़ा दी थी। आप किन विषयों को चुनौतीपूर्ण मानती थी कि आपको इस विषय में थोड़ा दिक्कत महसूस हो रही है? आप उसको कैसे मैनेज करते थे? मेरे को कि ज़्यादा तो नहीं लगता था, पर थोड़ा बहुत SST में लगता था कि थोड़ा मुश्किल, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा डेट्स होते हैं याद करने के। मेरे को डेट्स ही याद नहीं होती थी, तो फिर मैं उसको बार बार रिवीजन करती थी कि 1-2 दिन में उसको 2-3 बार देखी। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? पहले तो हमारे स्कूल से एक पिछले साल टॉपर निकली थी स्टेट में, उनकी सेकंड रैंक आई थी स्नेहा पटेल, उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली थी। उसके बाद टीचर्स ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हैं? अपने माता पिता या स्कूल? मैं इस सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स और उसके बाद टीचर्स को ही देना चाहूँगी। बेटी, इस सफलता के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? जैसे जब रिजल्ट घोषित हुआ तब घर का माहौल कैसा था, वो हमारे दर्शकों को बताइए। सभी बस डर के बैठे थे, वो भी डर रही थी, कह रही थी कैसा आएगा, पर देखने के बाद सभी खुश थे। और जैसे उसने सफलता प्राप्त की, ठीक है, उसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? उसका दादी बब्बा, टीचर्स, सभी सब बहुत लग रहा था, कह रहे थे मतलब पढ़ो। ऐसे पढ़ाई के प्रति घर का माहौल कैसा था? मतलब उसको पूरा टाइम दिया जाता था पढ़ने के लिए, मतलब बोलना भी नहीं पड़ता था कि पढ़ो। वो खुद से उठती थी, क्या पढ़ना है सेलेक्ट करती थी और फिर कई बुकों से मतलब छाट के वो अपना आंसर बनाती थी और फिर टीचर को दिखा के चिक्कर अगर सही है तो फिर वो आंसर करती थी। जैसे आपकी बेटी ने सफलता प्राप्त की, वैसे आप जो छात्र अभी 10वीं में गए हैं, 12वीं में गए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको मैं यही कहूँगी कि मतलब जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करें, बुक से पढ़ें, बुक की रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें और फ़ोन पे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बुक। बहन की सफलता के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो विद्यार्थी हैं जो अभी अपने टाइम पे 10वीं में गए हैं, 12वीं में गए हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको NCERT बुक्स फॉलो करनी चाहिए, नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाने चाहिए और जो टीचर्स स्कूल में बताएं उसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? मैं भी JEE की प्रिपरेशन कर रहा था।